हेलो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। मोशन अंडर ग्रेविटी का वीडियो था लास्ट वाला, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था स्टूडेंट्स। वो समझ लो 1D मोशन जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली बात यह है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ ही लिया है, डिफरेंशिएशन dy/dx ये तो हमने पढ़ लिया है। तो dy/dx का अब हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वो क्या बताता है उसको हम समझेंगे। पहले तो हमने मैथमेटिक्स सीख लिया, dy/dx करना, कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, जैसे y = sin x का dy/dx क्या होता था, cos x, ये सब पढ़ लिया था हमने। अब हम उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्लोप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। स्टूडेंट्स स्लोप को अगर हम स्टूडेंट नॉर्मल शब्दों में कहें तो कहेंगे कि उतार या चढ़ाव। जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा चढ़ाव होगा या ढलान होगी। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं आपके सामने, दो डायग्राम बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये देखो दो डायग्राम है, ये एक रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है, पाथ 1 पार्ट 2। स्टूडेंट ये कार अगर जाएगी, ये दोनों कार सेम कार है मान लो, इस रास्ते से जाएगा और इस रास्ते से जाएगा, तो स्टूडेंट बताओ या आप ही सोचो कि किसमें चढ़ाव ज़्यादा है, किसमें चढ़ाव ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप कहोगे इसमें चढ़ाव ज़्यादा है, इसमें एकदम से ऊपर जाना पड़ रहा है, या ये कहते हैं कि इसमें ढलान ज़्यादा है, अगर वापस आ रहे हैं तो ढलान इसमें ज़्यादा है, एकदम से नीचे आ रहा है, एकदम से कम पाथ 1 कंपेरिजन में पार्ट 2 में ढलान ज़्यादा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर हम स्लोप के शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे कि स्लोप ऑफ पाथ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पाथ 1। ये पाथ 2 का स्लोप ज़्यादा है। कितना ज़्यादा चढ़ाव है ना, कितना ज़्यादा चढ़ाव है, रोड कितनी खड़ी है, इस बात को कौन बताता है, स्लोप। आई बात समझ में, मैं कहूँगा स्लोप ऑफ पाथ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पाथ 1। क्या बात समझ में। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब लाइन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखो एग्जांपल, मैंने 2 लाइन बनाई है, 2 लाइन, और मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि बताओ किस लाइन का स्लोप आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। सोचो स्टूडेंट, किस लाइन का स्लोप ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपका आंसर यही है कि स्लोप ऑफ लाइन 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। स्लोप ऑफ लाइन 2 को मैं स्लोप 2 कह देता हूँ और स्लोप ऑफ लाइन 1 को मैं स्लोप 1 कह देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप खुद ही कहेंगे कि स्लोप जो है लाइन 2 का ज़्यादा है, क्योंकि अगर जैसे मुझे यहाँ से जाना है, आगे यहाँ से जाना है, तो मुझे ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है, चढ़ाव ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा कम चढ़ना पड़ रहा है, कंपेरेटिवली कम। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। हम एक शब्द में ऐसे कहते हैं कि लाइन है, ये भी लाइन है, एक लाइन कितनी खड़ी है, कितनी ज़्यादा एकदम से खड़ी है, उसको हम कहते हैं कि स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप बताएगा कि एक लाइन कितनी खड़ी है, जितनी लाइन ऐसी खड़ी होगी उसको बोलते हैं कि उस लाइन का स्लोप उतना ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट यही बात है कि एक लाइन कितनी खड़ी है, इसको कैसे मेजर करें, है ना। तो अब आते हैं मेजरमेंट पर। स्टूडेंट्स ये देखो एक लाइन है, ये XY प्लेन में एक लाइन है। सपोज ये जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो है tan थीटा के बराबर। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। एक लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप हो जाता है tan अल्फा। अगर थीटा होता तो थीटा, जैसे मान लिया एक लाइन है जो कि 60 एंगल बना रही है तो उसका स्लोप हो जाएगा। स्टूडेंट स्लोप को हम ऐसे m से डिनोट करेंगे। इतना बड़ा क्यों लिखें, सिंपली m लिख देंगे।
तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 60। अगर मान लिया कि ये लाइन 60 एंगल बना रही है तो tan 60 मतलब √3। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो अल्फा है वो अल्फा एंगल, ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो है। क्या बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। स्टूडेंट्स हमें एक बात ध्यान रखनी कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा, वो जब तक थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है तब तक tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और स्टूडेंट्स अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में अगर आ जाती है तो tan थीटा स्टूडेंट्स नेगेटिव आ जाता है। मतलब स्लोप तो tan थीटा होता है। अगर एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो अक्यूट है तो हम कहेंगे उसका स्लोप पॉजिटिव है, उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। और अगर एक लाइन है जो 180 से मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब उसका जो एंगल वो जो फॉर्म करी है पॉजिटिव एक्सिस से वो थीटा 180 से 90 से 180 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। स्टूडेंट ये बात का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आप बताओ 1 2 3 4, आप भी खुद ही सोचें 1 2 3 4 जो लाइन है इनमें से किसका स्लोप पॉजिटिव है और किसका स्लोप नेगेटिव है? सोचिए स्टूडेंट, बताएं। आई होप स्टूडेंट्स आप सब का आंसर ये होगा कि लाइन 1 और 2 का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है m, और जो लाइन 3 और 4 है उसका जो स्लोप है नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स आई थिंक आप समझ गए होंगे कारण क्या है। 1 और 2, देखो स्टूडेंट 1 ये जो एंगल बना रहा है ये अक्यूट है। स्टूडेंट्स ये भी देखो, ये क्या है? अक्यूट है। अक्यूट एंगल अगर है 0 से लेकर 90 के बीच में है तो आप जानते हैं कि स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। और जैसे ये लाइन है जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई यहाँ पे, तो देखो एंगल ये होगा स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियसली 90 से तो बड़ा है, ये एंगल ऐड हो रहा है। 90 से बड़ा ये वाली लाइन भी क्या है? ज़्यादा और ज़्यादा एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन है 3 और 4, ये पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो एंगल 90 और 180 बीच में लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज है तो इनका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार जो हमने बात पढ़ी है उसको हम अच्छे से नोट कर लें पहले। थीटा अगर अक्यूट है तो हम समझ जाएंगे कि स्लोप पॉजिटिव है। थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो हम समझ जाएंगे स्लोप क्या है? नेगेटिव। मतलब जो थीटा है यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, लाइन जो है पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बना रहा है वो है थीटा, है ना। तो उसके आधार पे हम ये बता रहे हैं स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात इस पे बताता हूँ, एग्जांपल, इसको और एलिब्रेट करता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखो, ये एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जितनी भी लाइन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी लाइन है, 1 2 3 4 जितनी भी लाइन है, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन है, ये एंगल जो बना रही है अक्यूट है, ये अक्यूट है कि नहीं। ये भी लाइन जो है ये अक्यूट एंगल बना रही है, ये सारी लाइन जो है अक्यूट एंगल बना रही है। यहाँ पे जो लाइन्स है ये भी अक्यूट एंगल बना रही है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रही है। अगर वो अक्यूट है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ देखो सारी की सारी लाइन अक्यूट एंगल बना रही है, स्लोप इन सारी लाइन का क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा, यहाँ देखो सारी की सारी लाइन जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी क्या है? ऑब्ट्यूज। समझ में आया स्टूडेंट्स? चाहे वो कोई क्वाड्रेंट में हो, हम देख रहे हैं ये सारी की सारी लाइन ऑब्ट्यूज बना रही है, मतलब स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो ये सारी लाइंस का स्लोप यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन है आपके लिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे 3 लाइन मैंने आपको दिखाई है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल भी दिए हैं। स्टूडेंट्स सबका आप स्लोप लिखें और स्लोप को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करा होगा आपने, वीडियो पॉज आपको करना है। जितने बार मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करें तो आपको वीडियो पॉज करना है और करके खुद सॉल्व करना है, तभी आपको
ज़्यादा समझ में आएगा, जो बारीकियाँ है वो समझ में आएगी। स्टूडेंट्स अब मैं करने जा रहा हूँ, हमें पता है स्लोप जिसको हम m से डिनोट करेंगे वो किसके बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या होता है एंगल जो कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्सिस से बना रही है। तो यहाँ पे 30 बना रही है पहली लाइन, दूसरी लाइन 45 बना रही है, तीसरी लाइन 60 बना रही है। तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1, m1 क्या हो जाएगा tan 30 1/√3। m2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो tan ऑफ 45, स्टूडेंट आपको पता है tan ऑफ 45 क्या होता है +1, सही है ना। m3 भी इस तरीके से आप tan ऑफ 60 लिखोगे क्या आ जाएगा +√3, सही हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिखा नहीं हो। हाँ, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है स्टूडेंट देखो 1/√3 से बड़ा तो 1 है और उससे बड़ा √3 है, √3 होता है 1.732, है कि नहीं। 1 से बड़ी क्वांटिटी नीचे है तो ये तो 1 से भी छोटा हो गया। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा तो है m3, सबसे छोटा है m1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो m1 इज लेस देन m2 इज लेस देन m3। क्या ये बात समझ में आई? सारे के सारे स्लोप यहाँ पॉजिटिव है। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमने बनाई है 2 लाइन, ठीक है। जो एक लाइन है इसमें से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रही है 60 एंगल, और दूसरी लाइन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से उतना एंगल बना रही है 60। तो आपको बताना है इन दोनों लाइन का स्लोप क्या है। जरा एक बार आप वीडियो पॉज करें, खुद से करें और फिर बताता हूँ। चलो करो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब मैं कर रहा हूँ, देखो ये जो लाइन 1 है ये लाइन तो बना रही है पॉजिटिव एक्सिस से एंगल 60 डिग्री। तो मैं लिखूँगा m1 हो गया tan थीटा, tan 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स +√3। ये तो सिंपल है। हम निकालते हैं ये m2 कितना होगा, तो tan ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है इसमें, जो कि लाइन बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये तो नेगेटिव एक्सिस से बना रही है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रही है 180 - 60। तो मैं लिखूँगा tan ऑफ 180 - 60। और स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले आपने पढ़ी होगी, tan ऑफ 180 - थीटा क्या हो जाता है, तो -tan थीटा हो जाता है कि ये थीटा जो भी है tan थीटा -tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे -tan 60 नहीं हो जाएगा, लिख दूंगा -√3, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो देखो कितना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 बनाती है तो उसका है +tan 60, और एक लाइन जो है नेगेटिव एक्सिस से बनाती है 60 एंगल, तो कितना हो गया -tan 60। दोनों स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है √3। मतलब अगर मैं बोलूँ कौन सी लाइन ज़्यादा खड़ी है, तो भैया दोनों ही लाइन बराबर खड़ी है, बराबर एलिवेटेड है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप सेम है, बस ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये लाइन एलिवेटेड है विथ नेगेटिव एक्सिस, और जो पॉजिटिव एक्सिस का जो लाइन 1 है वो बता रहा है कि वो पॉजिटिव एक्सिस से प्लस साइन बता रहा है और पॉजिटिव एक्सिस से इंक्लाइंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हुई स्लोप की सारी बातें। अब स्लोप की बातें समझने के बाद अब हम मूव कर सकते हैं सीकेंड। कोई भी ग्राफ में सीकेंड क्या बताता है और टेंजेंट क्या बताता है, टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सीकेंड्स और टेंजेंट। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम सीकेंट और टेंजेंट किसी भी कर्व पे या किसी भी ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, क्या होता है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो यहाँ पे मैंने 2 एक्सिस बनाई, x और y। यहाँ पे क्या है, एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी y। y जो है x पे डिपेंड करती है। जब भी y क्वांटिटी x पे डिपेंड करती है तो मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि y डिपेंड्स ऑन x। एग्जाम्पल भी लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू x², ये एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू x³, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, सपोज कोई हमारे पास फंक्शन मौजूद है y इज इक्वल टू f(x) और इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट कर देते एक बार प्लॉट। सपोज ग्राफ है कुछ ऐसा,
ये स्टूडेंट्स देखो, ये ग्राफ मान लिया कि y वर्सेस x का ग्राफ हमने प्लॉट किया तो वो ऐसा आ गया, है ना। तो अब इस ग्राफ पे सेकंड क्या होती है, सेकंड क्या होती है, तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं अगर हम, तो उस लाइन को बोलते हैं ज्वाइन, उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलते हैं सेकंड। आई बात समझ में? मैं ड्रॉ करता हूँ सेकंड स्टूडेंट्स, ये देखो ये लाइन क्या है, ये सेकंड है। और सपोज कि ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज बना रही है एंगल थीटा, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल टू सेकंड ए बी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। नहीं ऐसे लिखेंगे ना, है कि? और सपोज करते हैं कि जो पॉइंट ए है इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, और जो पॉइंट बी है इसकी कोऑर्डिनेट सपोज है x2 y2। तो देखो ये है पॉइंट x1, वैसे ही ये वाला जो पॉइंट है नीचे जो आ रहा है ये कोऑर्डिनेट ये है x2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, x1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है कि? और सिमिलरली ये भी क्या है, ये है y1, और ये स्टूडेंट्स ये y2। ठीक, अब देखो अगर मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, ये जिसको आप ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस ये है x2 माइनस x1, इसको क्या हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा x, बिल्कुल लिखते हैं। और ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, ये क्या y2 माइनस y1 है क्या, बिल्कुल y2 माइनस y1 है, डेल्टा y। क्या बात समझ में आई? ये थीटा तो ये भी थीटा, और मैं लिखता हूँ इस ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये कितना है तो डेल्टा y, ये कितना है तो डेल्टा x। मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सही लिखा है? इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अरे बिल्कुल लिखते हैं। और इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एवरेज। हमने पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जब डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने, तो मैंने बताया था कि क्या होता है एवरेज रेट, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो एवरेज रेट होता है, ये है डेल्टा y बाय डेल्टा x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात स्टूडेंट क्लियर हो रही है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग। ये अब हमने देखा, ये हमने एवरेज पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, पहले पढ़ लिया स्टूडेंट एवरेज। अच्छा, ये एवरेज है, ये बात क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट पे आते हैं कि आखिर टेंजेंट क्या होती है। तो स्टूडेंट टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जो कर्व को छू कर चली जाती है, जस्ट टच करके चली जाती है। तो अगर ए पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो एक ऐसी लाइन बनाना है जो ए को टच करके चली जाती है। तो मैं बनाता हूँ ए पे टेंजेंट, देखो कैसे दिखती है। तो देखो स्टूडेंट्स ये है टेंजेंट, टेंजेंट ए पर, ये जो मैंने वॉलेट ये पिंक कलर से बनाया है, ये टेंजेंट है, ये ए को छूते हुए जा रही है स्टूडेंट्स। और मान लेते हैं कि ये टेंजेंट जो है अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। तो क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। नहीं लिखता हूँ ये। और स्टूडेंट मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, फिर से समझाऊंगा क्या है ये tan अल्फा को जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा ना, tan थीटा को डेल्टा y बाई डेल्टा x, वैसे ही हम लिख सकते हैं dy बाई dx, tan अल्फा इज इक्वल टू dy बाई dx। यही कहें स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। स्टूडेंट्स ये क्या है, पढ़ चुके हैं। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन हम जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट पे छोटे से इंटरवल में ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। तो स्टूडेंट्स देखा, अगर मैं इसको tan अल्फा जो है इसको लिखता हूँ dy बाई dx, ये हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट इसको मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, ये लिखा है स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। इसमें डी कब लगाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये जो डेल्टा है ना,
डेल्टा, डेल्टा जब लगाते हैं, डेल्टा वाई का मतलब होता है बिगर चेंज इन एक्स, बिगर चेंज इन वाई, और कहीं डी वाई लिखा है इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज के लिए हम डी वाई यूज़ करते हैं। तो यहाँ डी वाई लिखा है और डी एक्स लिखा है, मतलब एक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ तो वाई में क्या चेंज आया उसका रेट है स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे ये टेन अल्फा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, इसको समझ लेते हैं फटाक से, बहुत जल्दी आराम से में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, टेंजेंट एक लाइन है, ये बताओ एक लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? स्टूडेंट, लाइन को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाली तो कई लाइनें हो गई, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अगर हमें एक पर्टिकुलर लाइन बनानी मतलब ये, तो एक लाइन पे एक और पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके ये पर्टिकुलर लाइन मिलेगा। तो यहाँ तो हमने स्टूडेंट से ये ए तो एक ही पॉइंट पे टेंजेंट बना दी, ये कैसे बन गई? स्टूडेंट यही हम मिस करें, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कई सारे पॉइंट है जो हम देख नहीं पा रहे एक्चुअल में। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक पॉइंट तो हो गया स्टूडेंट्स ये, इसी हमने एक पर ही ए पॉइंट जो है वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट एक्चुअल में, उनकी दूरी इतनी कम है कि हम उनको देख ही नहीं पा रहे अलग। जैसे देखो यहाँ पे देखना, जहाँ पेन है, ये मैं यहाँ पे कई सारे मार्क बना रहा हूँ, इनको अगर बार बार मार्क करते जाऊँ तो इनके बीच में 2 पॉइंट्स होंगे, उन 2 पॉइंट की भी दूरी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, वो बहुत पास पास है ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी ए पॉइंट पे हम ऐसे 2 पॉइंट लेते हैं जो बहुत पास पास है। मैं बनाऊंगा थोड़ा दूर ताकि आपको समझ में आए, लेकिन वो है बहुत पास पास। सपोज एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट स्टूडेंट मैंने ये लिया, और अब देखो जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो x में कुछ चेंज आएगा, x में कुछ चेंज आया सपोज dx, तो y में भी कुछ चेंज आएगा ना स्टूडेंट, उसको कह दिया dy। और ये स्टूडेंट्स जो है ये स्टूडेंट अल्फा ही तो है, ये एंगल और ये जो बीच में एंगल है ये तो सेम ही तो है। तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy बाई dx। तो ये जो क्या है कि एट x इज इक्वल टू x1, इस पर्टिकुलर x1 पे ही हमने निकाल लिया स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। इसको स्टूडेंट्स हम ऐसा भी कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें 2 इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है, और ये सारा डायग्राम जो है ये एग्जाम में काम में नहीं आता। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो काम में आएगा, वही यूज़ करने वाले हो आप क्वेश्चन में, वो पॉइंट आप नोट कर लेना अच्छे से। तो स्टूडेंट्स वो 2 इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या? स्लोप ऑफ सेकेंड, किसी भी कर्व पे हम अगर एक सेकेंड बनाए तो सेकेंड का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एवरेज रेट देता है। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये याद रखना है, एवरेज रेट। और निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा y बाई डेल्टा x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक्चुअली क्या लिखा है मैं यहाँ बताता हूँ कि x में डेल्टा x चेंज होने से y में डेल्टा y चेंज हो गया, तो x में 1 यूनिट चेंज होने से कितना चेंज हो गया? डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो एक्चुअली पर यूनिट चेंज इन x में x से y में कितना चेंज आता है, ये एक्चुअली होता है एवरेज रेट। सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, किसी भी इंस्टेंट पे। स्टूडेंट जैसे हमें पता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो हम बताते हैं भैया ऑन एन एवरेज हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे का चले, लेकिन क्या हर वक्त 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चले? क्या नहीं, कभी रोड बेकार रही होगी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चले होंगे, कभी रोड अच्छी हो गई होंगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चले होंगे। इस तरीके से हमारी जो स्पीड है बदलती है। तो हर इंस्टेंट पे जो अलग अलग स्पीड थी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली होगी? इसी तरीके से निकाली होगी, बस ये इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, वो ये कि अगर कहीं पर ये आया कि dy बाई dx कहीं पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? अगर मैं x को इंक्रीज़ करता हूँ तो y भी इंक्रीज़ होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। dy बाई dx पॉजिटिव का मतलब ये है कि y इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, तभी तो dy पॉजिटिव dx भी पॉजिटिव। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x डिक्रीज करेंगे तो y भी डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा कि अगर dy बाई dx नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब होता है कि y इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
मतलब देखो x को बढ़ाया तो dx तो पॉजिटिव आ गया, x को बढ़ाया तो y डिक्रीज कर गया, इसलिए dy नेगेटिव हो गया, इसलिए ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव आ जाती है। ये बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टूडेंट्स सारी बातें हमने पढ़ ली, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हमारे काम में आने वाली वो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ की। हमें तो ये समझना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ से हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, सेकेंड का स्लोप क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप क्या देता है। तो मैं एक एक्सटी ग्राफ जनरली प्लॉट करता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये बनाया एक हमने ग्राफ बनाया। सपोज स्टूडेंट्स कि t इज इक्वल टू t1 पर जब हमने देखा तो पार्टिकल की पोजीशन थी x1, मतलब यहाँ पे था पार्टिकल। फिर कुछ समय बाद देखा हमने t इज इक्वल टू t2 पे, तो देखा कि पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू t2 पे हमें मिला, यहाँ पर पोजीशन उसकी हो गई x2। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b। तो a b जो लाइन है, अगर a और b को ज्वाइन कर दूंगा तो जो लाइन बनेगी इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीकेंट। उसी को बोलते हैं सीकेंट। तो बना देता हूँ लाइन में, अगर मैंने बना दी लाइन तो ये हुई सीकेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट। और ये जो सीकेंट है सपोज एक्स एक्सिस से बना रही है एंगल थीटा, तो मैं क्या लिखूँगा, स्लोप ऑफ सीकेंट, यहाँ पे सीकेंट टेन थीटा। और जैसे हमने अभी पिछले केस में पढ़ा, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा टी। तो मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये क्या है स्टूडेंट, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी नहीं स्टूडेंट्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा होगा, पहले एक्स इज इक्वल टू x1 पे था, अब एक्स इज इक्वल टू x2 पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एक्स। टाइम t1 पहले t2 कितना टाइम चल गया, टाइम ले लिया उसने t, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे सामने कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ एक्सटी कर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इसका टेंजेंट क्या देता है। तो स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ, सपोज बनाई मैंने टेंजेंट कुछ इस प्रकार से, ये ए पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं एक बनाता हूँ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट का स्लोप, अगर ये लाइन बना रही है एंगल अल्फा, तो लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा स्टूडेंट कितना, tan ऑफ अल्फा, नहीं हो जाएगा। और tan अल्फा जैसे हमने वहाँ पर dy बाई डी एस लिखा था, यहाँ लिखता हूँ dx बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। स्टूडेंट ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t1। इस टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है ये सारी। एक तो ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, कुल मिला के पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो वेलोसिटी। अगर वो सीकेंट है तो एवरेज वेलोसिटी, अगर वो टेंजेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई बात समझ में, ये बात ध्यान रखने की है। मैं अब स्टूडेंट्स जाता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैंने एक जनरल वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। v एज ए फंक्शन ऑफ t हमारे पास दिया होगा तो उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया ये, और उस पर सपोज हमें एक इंफॉर्मेशन पता है कि t इज इक्वल t1 पे वेलोसिटी पार्टिकल की v1, t इज इक्वल t2 पे देखा गया पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2। अब जो a पॉइंट और b पॉइंट है उसमें मैंने वापस से एक लाइन बनाई, a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करी। तो a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो तो एक टेंजेंट है, और अगर ये जो ये सीकेंट है, और अगर ये सीकेंट एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है तो मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ सीकेंट इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये डिस्टेंस कितना होगा,
ये V2 माइनस V1 है, इसको लिखता हूँ स्टूडेंट डेल्टा V। तो ये कितना है स्टूडेंट्स, ये भी तो डेल्टा V ही है, और ये कितना है डेल्टा T। ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और मैं लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो ये क्या है tan थीटा डेल्टा V बाई डेल्टा T। इसको स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, लिखा ऊपर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ सेकेंड हमें मिला एवरेज एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सीलरेशन मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन। और अब पिछले ग्राफ में पढ़ा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी दे रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उस पर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट मैंने बनाई एट टाइम t1, तो ये क्या देगा मुझे, जैसे वहाँ पे dx बाई dt था, यहाँ पे क्या हो जाएगा dv बाई dt हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो इसको मैं लिखूंगा dv बाई dt। क्या होता है ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस इंस्टेंट पे एट टाइम t1 क्या एक्सेलरेशन था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई क्या बात समझ में। तो हमें मुद्दे की दो बात ध्यान में रखनी, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, अब यही काम में आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है जो अभी अभी हमने बात करी है, जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक, स्लोप क्या होता है वो तैयारी करी थी y वर्सेस x ग्राफ को समझने के लिए। y वर्सेस s ग्राफ में जो स्लोप, सेकेंड का स्लोप क्या बताता है, जो कि एवरेज बताता है, टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है, तो वो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है कि नहीं। फिर वो जो मैंने जनरल ग्राफ बताए थे वो इस बात को समझाने के लिए बताए थे कि फाइनली हम पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताता है। तो हमने पिछले दोनों ग्राफ में ये बातें हमने समझ ली। ठीक है, मैं उसी को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो पहली बात तो ऐसे ध्यान रखो, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। दोनों में वेलोसिटी है, यहाँ भी वेलोसिटी है और यहाँ भी वेलोसिटी है, बस अंतर क्या है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड देता है हमेशा एवरेज वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ सेकेंड क्या देता है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, बस इतना सिंपल। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम स्टूडेंट, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर पोजीशन का फंक्शन है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये होता है। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या देता है, तो याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन मिलेगा, बस ध्यान रखना है कि सेकेंड का स्लोप होता है एवरेज एक्सेलरेशन और टेंजेंट का स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमें अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो आप लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस किसी भी समय पे एक्सेलरेशन निकालना तो डी v बाई डी टी, ये हो गया। बस ये है कंक्लूजन, याद रखना। मतलब फाइनली जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ समझाने के लिए था, जो कंक्लूजन है वो तो ये है। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है, ये जो चीज़ है इसको समझा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इस वीडियो में हम पढ़ा है इस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा स्टूडेंट्स, उसको हम साथ में करेंगे। मैं कुछ समय दूंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप करना साथ में, है ना, और इससे आपको ज़्यादा सीखने मिलेगा, फिर मैं बताऊंगा भी सही। तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।